जाएगा, इसलिए आपसे सबका अनुरोध है कि अपनी अपनी बसों में बैठ जाए। बाहर में एक भी मुझे व्यक्ति नजर आए। दादी आप क्या कहोगी, कहाँ जा रही हो? मेरठ जा रहे हैं। मेरठ जा रही हो? हाँ। वहाँ मांगे पूरी ना हुई तुम्हारी तो? ना होएगी तो हम धंधा लगा देंगे, जहाज ना चलेगा। जहाज ना चलवाओगी? हाँ। नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं जेवर क्षेत्र के गांव रनेरा में। आपको जैसे कि पता है, रनेरा मांगे माडलपुर को लेके बड़ा संघर्ष चल रहा था रनेरा वालों का कि माडलपुर चाहिए हमें। और भी अन्य मांगे थी, जैसे लड़कों को पैसे मिल रहा था कि पैसा प्लॉट बराबर मिल रहा है, और इस तरीके से अब इनकी जो मांग है लड़की का जो पैसा और प्लॉट वो भी मिल चुका है इन्हें, और ये दो मांग पूरी हो चुकी हैं। और भी अन्य मांगे हैं इनकी, उसको लेके आज ये 15 बस के सवार होके और आज मेरठ मंडल आयुक्त कमिश्नर ऑफिस पे इनका जाना हो रहा है। वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। ये अपनी अन्य जो मांगे हैं, जिनकी बकाया मांगे हैं, उनको लेके क्या क्या मांगे और बाकी हैं, जैसे आपको दिखाते हैं। ये बैनर इन्होंने लगा रखा है, मेरठ चलो मेरठ चलो। घर घेर के बराबर प्लॉट चाहिए इन्हें। ये जो मांगे बाकी रह गई हैं, कम से कम 100 मीटर प्लॉट चाहिए, 5.5 लाख की जगह कम से कम 12 लाख होना चाहिए। सौर पट्टों का समुचित मुआवजा चाहिए। संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क से मुफ्त। ये इनका बैनर है। आज इसी को लेके आज मेरठ इनका सबका जाना हो रहा है। वहाँ पे कमिश्नर के ऑफिस पे धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग करेंगे। तो इसी के बीच हम गांव वालों से बात करते हैं कि किस तरीके से आज जो मेरठ का जाना हो रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। शोभाराम। अच्छा, आज मेरठ आपके बसों द्वारा जाना हो रहा है, किस लिए जाना हो रहा है? हम सभी ग्रामवासी मेरठ मंडल आयुक्त के अधिकारी के पास अपनी कुछ मांग लेने करने के लिए जा रहे हैं। जो हमारा रनेरा गांव है, विस्थापन में सबसे बड़ा गांव है। कुछ किसानों की नियुक्ति निर्णायक कमेटी में की गई है, रनेरा से एक भी व्यक्ति नहीं है। ये भी हमारा वो है पूछने का लक्ष्य। और हमारी अन्य मांगे हैं, घर घेर के बराबर समतुल्य मांग है, 5.5 की जगह 12 की मांग है, और काफी बातें हैं जो हम उनसे वहाँ कहने जा रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल। तो हमारे साथ में राहुल जी हमारे साथ में, आपको पता ही है बड़े सुर्खियों में रहते हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, और रनेरा गांव भी बड़ा सुर्खियों में है। इस टाइम पूरा छाया हुआ है अपनी मांगों को लेकर, जेवर एयरपोर्ट को विस्थापन को लेकर। और हम बात करते हैं कि आज जो मेरठ में जाना हो रहा, क्या मकसद है आपका? सबसे पहले मकसद में आपको बता दूं, आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र जानता है कि हम किसी पर दया की भीख नहीं मांग रहे, क्योंकि हमारा यहाँ पर पहले गला काटा जा रहा है, दोबारा हमारा वहाँ पर गला जोड़ा जा रहा है। इसलिए हमारे शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सबसे पहले हमें माडलपुर दे दिया है। शासन प्रशासन हमारे साथ है, देने के लिए भी तैयार है, बस थोड़ा सा चंद समय जा रहा है। इसलिए हम सभी लोग आज मेरठ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो खाली हमारा एक पड़ाव पार हुआ है, जिसमें माडलपुर पर जाकर कोई रोजगार का साधन तो ऐसा नहीं है कि जाके हम रोजगार कर लेंगे। रोही जो पहले गांव विस्थापित हो गए हैं, 30% रोही आज बहुत ही परेशान है, अपने कर्ज ले लेकर के जी रही है। ऐसा समय हमारे रनेरा वासियों पर, हमारे क्षेत्र वासियों पर ना आए। वो भी अपने भाई थे, उनसे जो हमने सीख ली, आगे हमारे समाज को, हमारे भाईचारे को दिक्कत ना आए। इसलिए हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, ज्यादा बड़ी हमने मांग कोई ऐसी है नहीं, और ना ही हमने कोई ये मांग नई उपजाई है। ये पहले से ही हमारी 6 मांग हमने मांग रखी थी। हमारी मात्र मांग एक है, जब हमारे पास एक कमरा है, हम आधा कमरा कैसे ले लें? आप आधा कमरा दे रहे हो, फिर उसमें उसके बाद में भी अगर हमारे 2 बच्चे हैं, उसमें से भी आधा कर रहे हो। ये बताओ वो कैसे जी पाएंगे? आज मुझे कोई भी उच्च अधिकारी ये बता दे, 5 लाख नहीं, मैं 7 लाख देने के लिए तैयार हूँ। वो नौकरी छोड़ दे, मैं 7 लाख दूंगा अपने घर से, चाहे मुझे घर बेचना पड़े। ये आप दे क्या रहे हो? 5 लाख में उल्लू बना रखा है आपने।
ये गरीब जनता को पीस रखा आपने। आप तो फोनों के रिचार्ज, टोल फ्री, सब तरह का आप सुख भोग रहे हैं। किसके लिए? ये जनता एक एक पैसे का हर जगह से टैक्स देती है। ये जनता इतनी भोली है, आप इसको ना सताएं। बहुत 12 लाख मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अपना घर उजाड़ रहे हैं, अपने खेत उजाड़ रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जिसने पूरी जिंदगी किसानी में बिताई हो, वहां जाके कौन सा वो होटल चला लेगा? क्या कर लेगा वो किसान? जाके वो प्रताड़ित फिर भी रहेगा। लेकिन ये जो 12 लाख मांगे, एक कमरे की जगह एक कमरा मांग रहे हैं। हमने नहीं कहा कि 2 कमरे दे दो हमें। अगर आज जैसे 6 मांगे थी आपकी, 6 मांग पे बरकरार ये धरना वगैरह चलता रहता था, संघर्ष चल रहा था, कौन सी मांगे हैं जो पूरी हो चुकी हैं आपकी? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार के प्रतिनिधियों का, और सरकार के जो भी अच्छे व्यक्ति हैं उनका, कि हमारी 2 मांगे उन्होंने प्यार से मांगी है। एक तो हमको मॉडलपुर दे दिया, उसमें भी ऑप्शन रखा। जिन हमारे भाइयों को फलेदा पसंद था उनको फलेदा दे दिया, जिन भाइयों को मॉडलपुर पसंद था उनको मॉडलपुर दे दिया। और दूसरी मैं बात करूं, हमारी बहनों की भी उन्होंने सुनी है। ऐसा नहीं है कि सुन नहीं रहे हैं, सुनी है। हमारे बहनों के लिए जो पहले प्लॉट नहीं हुआ करता था, आज उन्होंने प्लॉट देने का भी कार्य किया है। तो ऐसे जिन व्यक्तियों ने ये पूरा सिस्टम बनाया है, उनके लिए पूरा रनेरा, पूरा क्षेत्र धन्यवाद करता है, सलूट करता है। तो आज जो मेरठ जाना हो रहा है आपका, मंडल आयुक्त कमिश्नर के यहाँ पे ऑफिस पे जाना हो रहा है धरना प्रदर्शन, क्या बरकरार ये यहाँ पे आ नहीं रही थी, गांव गांव जन संवाद कर रही थी? क्या समाधान नहीं हो पा रहा था यहाँ आने के बाद में, जो कि आपको वहाँ मेरठ जाना पड़ रहा है? हम लोग मेरठ मजबूरी में जा रहे हैं कि हमारा मानना ऐसा है कि यहाँ पर जब मैडम आई थी उनके पास समय कम था, लेकिन उनसे अब रिक्वेस्ट करके हमने उनसे समय मांगा है। उनसे हम फरियाद करने जा रहे हैं, विनती लेके जा रहे हैं। अगर हम सही होंगे तो हमारी मांग मान ली जाएंगी। उनको भी, एक भी व्यक्ति यहाँ पे अलग नहीं है, पूरे रनेरा के संपूर्ण व्यक्ति हैं। आज 14-15 बस रनेरा से जा रही हैं। ये कोई बनाई हुई भीड़ नहीं है, इनका दर्द है। इनके सीने में जाके देखो, जिस दिन गांव टूटेगा ये आंसुओं से सब व्यक्ति रोएंगे। फिर भी आंसुओं को पी करके शासन प्रशासन के किसी भी प्रोजेक्ट में अड़चन ना आए, इसलिए कुर्बानी देने के लिए भी पूरा रनेरा तैयार है। लेकिन इतनी भी कुर्बानी मत लो कि हमारा गला इतना मत काटो कि हम दोबारा जी ना पाए। तो ये बात आपने रखी नहीं थी? आपके गांव में भी मेरठ मंडल आयुक्त शैलवा कुमारी जे यहाँ पे कमिश्नर आई थी आपके गांव में, तो आपने ये जो आप आज जो सवाल है, आपके जो मांगे हैं, वो आपने रखी नहीं थी उनके समक्ष? वो मैडम जब आई थी तो वो हमारी बातें सुनने आई थी। तो अब हम मैडम के पास जा रहे हैं कि मैडम आपने हमारी सारी बात सुनी, तो जो बीच का गैप रहा उतने बीच गैप में आपने क्या हमारे लिए तैयार किया है, और आपने अब तक हमें प्लस क्या दिया है। और ये जो हमारी मांगे हैं, हाथ जोड़कर पैर पकड़ कर विनती है पूरे क्षेत्र की, यहाँ कोई अहिंसा नहीं हुई और कोई भी कानून का पालन किया गया पूरे क्षेत्र की तरफ से, कहीं भी अनुपालन नहीं हुआ है। अनुपालन हुआ है तो शासन प्रशासन के द्वारा हुआ होगा, लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र ने, छोटे छोटे बच्चे ने भी कहीं भी शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग निभाया है और आगे भी निभाएंगे। आपको क्या लगता है जो आपकी मांगे हैं, आपको क्या लगता है ये वहां जाने के बाद में क्या मंडल आयुक्त कमिश्नर सुनेंगी और क्या ये इनका निस्तारण करेंगे? आपको क्या भरोसा है? हमारे पहले जो पुरानी सरकारें थी नहीं सुनती थी, इसलिए हमने योगी जी को लाए। अब योगी जी से फरियाद लगा रहे हैं कि योगी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि योगी जी के दिल में कहीं भी कोई खट्टापन नहीं है। उन्होंने कहा जहां व्यक्ति चाहता है वहां बसाया जाए। अब ये तो योगी जी बताएंगे खट्टापन कहाँ आ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार से पूर्ण विश्वास है कि हमें योगी जी, हम जो छोटी छोटी मांग कर रहे हैं, हमें जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो पहले जो रनेरा मांगे मॉडलपुर आपका एक नारा था, अब क्या नारा है? मैं नारा क्या है बताओ? कम से कम हमारा अब नारा है, देखो शासन प्रशासन को दोबारा से धन्यवाद है कि मॉडलपुर तो उन्होंने दे दिया, लिखित में उन्होंने कह दिया आप मॉडलपुर चाहते हो मॉडलपुर। लेकिन अब सबसे मेन जो मांग है, सबसे मेन मांग ये है कि 5 के 12 जो आज हमारे 18 साल के बच्चे हैं, वो जो पहले जिन्होंने नौकरियां भर दी, 4 साल से रोड पे फिर रहे हैं, ना तो उनको पैसे मिले ना नौकरी मिली। अब जन कब शासन प्रशासन देगा, इसलिए नौकरी से भी विश्वास लोगों का हट गया है। तो अब चाहते हैं 12 लाख।
दूसरी मांग ये है, जो एक कमरे की मैंने बात की, एक कमरा है तो हमें एक कमरा ही दे दो। अब हमारा जहां हम जैसे रहते आए हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, तो हम तो इनसे ये नहीं कह रहे कि हमें आप 4 कमरे दो, एक कमरे दे दो, हमारी कोई आपसे लड़ाई नहीं है। हम आपका प्रोजेक्ट में हर जगह मजबूती से साथ देंगे, साथ निभाएंगे। अच्छा, तो ये इनकी जो बाकी मांगे हैं, 2 मांग पूरी हो चुकी है 6 मांगों में से, और बाकी मांगे हैं उनको ही लेके आज ये बसों द्वारा मेरठ मंडल आयुक्त कमिश्नर शैलवा कुमारी जी के वहां पे आवास पे, ऑफिस पे धरना देने के लिए जा रहे हैं कि जो अन्य मांगे हैं वो हमारी पूरी हो सके। आपको दिखा दें, ये कुछ महिला भी गांव में से बसों द्वारा मेरठ जा रही हैं आज, और इनका सहयोग सदैव इन रनेरा वालों के साथ में रहा है कि इस तरीके से जो कोई भी धरना के लिए कहीं भी प्रोग्राम बनाए इनका, तो महिला भी कदम से कदम मिलाकर बरकरार बनी रही है। तो हम आप तो महिला से भी बात करते हैं कि यहाँ पर समाधान नहीं किया उन्होंने, उनके पास टाइम कम था, तो इसलिए हम मेरठ जा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी कर दें, हाथ जोड़ के, हमारी यही निवेदन है उनसे। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल और भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, कहाँ जा रहे हो? मेरठ जा रहे हैं। अच्छा, मांगों को लेके, अपनी जो मांगे रह गई है वो लेके हाँ जी। पूरी हो पाएंगी? ऐसा ना हो कि ना हो पूरी? नहीं होंगी, ना होंगी तो विस्थापन नहीं होगा। अच्छा, तो आपका भरोसा है कि पूरी मांगे वहां जाके होने वाली है? हाँ, भरोसा करके ही तो जा रहे हैं। तो बिल्कुल, तो ये हमारे साथ में रनेरा गांव की कुछ महिला थी जो कि आपको रूबरू कराया। दादी, आप क्या कहोगी, कहाँ जा रही हो? मेरठ जा रहे हैं। मेरठ जा रही हो? हाँ, वहाँ मांगे पूरी ना हुई तुम्हारी तो? ना होगी तो हम धंधा लगा देंगे, जहाज ना चलेगा। जहाज ना चलवाओगी? हाँ, इतने ना काम होगा हमारा पूरा। योगी जी आ गए यहाँ तो फिर जहाज तो चलवा देंगे। कहाँ करेगा योगी जी? गांव के आगे, गांव के आगे मर जाएंगे, वही के आगे योगी क्या आ गई? और का मर जाएंगे, फिर जी का क्या करेंगे? मांगे पूरी करेंगे। अच्छा, जहाज ना चलने दोगी तुम? ना, मर जाएंगे, चलन ना दे तो 2 मांग तो पूरी हो चुकी है आपकी। कौन से कहा है रो है? क्यों? हाँ, ना, अब तो माडलपुर मिल गया तुम्हें। तो माडलपुर का खाएंगे, पैसा ना चाहिए, औलाद को ना चाहिए। तो अब तो लड़किन को पैसा मिलने लगो, पहले ना मिल रहा। और मिलेगा तो फिर कहा है तो क्या मांगे हैं तुम्हारे और? बता दी। हाँ, क्या मांगे बताओ एक बार। 5 लाख से 12 लाख करने चाहिए। जितनी हमारे पास 1 कमरा की जमीन है, इतना ही जमीन होनी चाहिए हमारी, और सब बच्चों के लिए 12 लाख रुपए होने चाहिए। ये मांगे है हमारी। अच्छा, पशु बाड़ा भी, जो पशु बाड़ा भी चाहिए, हमें पशु रखते हैं, काम है, दुकान है बहुत सारी, बच्चे क्या खाएंगे हमारे, बताओ, इसलिए तो ये कैप लगा रखा है आपने भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, ये आप संगठन से भी हो क्या? हाँ जी, हाँ, पूरे गांव लगा के घूम रहा है कैप, तो उस संगठन के द्वारा जा रहे हो आप क्या अपने द्वारा? एक जगह ही जा रहे हैं, मेरठ। तो जो संगठन है उसका सहारा लेके ये काम कर रहे हो या खुद गांव कर रहा है? पूरा काम कर रहे हो, सब कर रहे हैं, किसान यूनियन सब चीज कर रही है। तो अब ये बताओ, आपकी मांगे ना हुई मांगे पूरी तो क्या कैसे करोगे? चोना होंगी मांग पूरी, मांग ना पूरी होंगी तो गांव सहमति ना देगो, कोई भी विस्थापन ना देगो। आज तक अड़ा हुआ है गांव के, हम बिल्कुल जब तक सहमति नहीं होंगे, जब तक हमारी मांगे ना पूरी हो नहीं होंगी, हम जब तक सहमति नहीं देंगे, गणना बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ, क्या कहोगे? सब चीज का पैसा चाहिए। हम जब तक विस्थापन नहीं करेंगे, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम विस्थापन नहीं करेंगे। आपके गांव से कितनी महिला होंगी? ये तो बस तो एक ही बस में कितनी महिला होंगी? बहुत बस है, बहुत बसन में महिला है, बहुत पूरी सगळे महिला आई है। 3 बस है महिला? हाँ, 3 बस है महिला की। सीट तो खाली अभी आ तो रही है। मेरठ मंडल आयुक्त कमिश्नर हैं, वो आपकी मांगों को पूरी करेंगे? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ना करेंगे तो हम विस्थापन नहीं करेंगे, अगर मांगे पूरी नहीं होगी। हाँ, क्या हुआ? हम ना करेंगे तो हम जो ना होगा तो सहमति टाइम देंगे ना, पता है। अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जो और अन्य मांगे रह गई हैं वो? जी, आपको भरोसा है वहाँ पे निस्तारण होगा? भरोसे के कारण ही जा रहे हैं, भरोसा तो है, इसीलिए तो जा रहे हैं भाई। हम अपनी मांग रखेंगे, सरकार को सुननी पड़ेगी। जब गांव में भी तो आई थी कमिश्नर मैम, आपने जब नहीं मांग रखी थी, क्या जवाब मिला था? आई थी मैम को टाइम कम था तो इसलिए आई, वो जल्दी चली गई,
जल्दी जाने के कारण ही तो ये दोबारा जाना पड़ रहा है हम लोगों को। अब देखो अपनी मांगे रखेंगे। तो सबका यही कहना है कि जो अपनी बाकी जो मांगे बकाया हैं उनको लेके आज हमारे गांव रनेरा से मेरठ मंडल आयुक्त कमिश्नर के ऑफिस में जाना हो रहा है। वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे और जो अपनी मांगों को है वो पूरा कराने की मांगे करेंगे। कि कमिश्नर मैम से यही रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारी बाकी मांगे हैं वो हमारी मांगे हो, अगर नहीं पूरी होती हमारी मांगे तो हम धरना प्रदर्शन बरकरार करते रहेंगे और जो सहमति है वो सहमति नहीं देंगे। कैमरामैन समीर खान के साथ परविंदर गिरी, धन्यवाद। रनेरा। यह धोखेबाज सरकार है। जिस तरह से हमारी आमदनी 2022 तक डबल करने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरह सारी बिजली भी माफ कर रहे हैं। मीटर लगा देंगे तो फिर बिजली का बिल भी दोगुना हो जाएगा। तो भाई इनके पैकों में बिल्कुल ना हो। हजारों के काफिलों के साथ भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 6 गांव जो विस्थापित हो रहे हैं, रनेरा, नंगला हुकम सिंह, कुरैम, चकबीरमपुर, जितने भी हमारे गांव विस्थापित हो रहे हैं उन सभी गांवों को लेकर के और विस्थापन नीति के विरोध में हम कमिश्नरी पर एक बड़ा आंदोलन को आज रूप देंगे। उस समझते हुए अगर समय रहते हुए सरकार ने नहीं माना तो यहाँ पर आप अपनी परियोजना को लागू नहीं कर पाएंगे। ये एक आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, टिकैत साहब के आह्वान पर होगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।